नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे और बढ़ाते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आपको आदिकाल पूरा करा चुका था। आदिकाल के बाद आज हम देखेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल को थोड़ी हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भक्तिकाल जो हम पढ़ेंगे वो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी के मध्य की चीज़ें पढ़ेंगे। जो मध्य का साहित्य है वो हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं भक्तिकाल। पहला पॉइंट, हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय चरण भक्तिकाल के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि जो हमारा हिंदी साहित्य है, प्रथम चरण में हम लोग आदिकाल को रखते हैं, दूसरे चरण में हम लोग जो है भक्तिकाल को रखते हैं, तीसरे चरण में हम लोग रीतिकाल को रखते हैं और चौथे चरण में आधुनिक काल को रखते हैं। तो आज हम दूसरे चरण की बात करने चल रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी पुकारा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा है। याद रखिएगा, यानी पूर्व मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल कहा है। नेक्स्ट, इस काल में हिंदी साहित्य अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था। अतः जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहकर पुकारा है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है किसी भी एग्जाम में, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, प्रवक्ता हो, सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है। तो आप उत्तर देंगे भक्तिकाल। दूसरा अगर प्रश्न ये पूछ लें कि भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा, स्वर्णकाल किसने कहा, भक्तिकाल को स्वर्णकाल किसने कहा, तो आप उत्तर लगाएंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। इसको नोट कर लीजिए, 1 नंबर ये देकर आपको जाता है। आइए आगे हम चर्चा करते हैं अपने चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त होने के कारण ही डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्तिकाल को कालात्मक उत्कर्ष काल कहकर पुकारा है। आइए आगे बात करते हैं भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से इस युग का उदय हुआ माना जाता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न ये आ जाता है कि भक्तिकाल का उदय कहाँ से माना जाता है, तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। थोड़ी से डिस्टर्ब हो रहा है आज, क्योंकि ऊपर काम चल रहा है, उसमें खट खट की आवाज़ आ रही, तो आज आप अपने वीडियो को एडजस्ट कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। आइए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, कि हम लोग यहाँ तक बात की थी, इसके बाद हम चर्चा करेंगे भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना माना जाता है। नेक्स्ट, श्री कृष्णदास ने स्वरचित हिंदी काव्य प्रवाह की भूमिका पुस्तक में भक्ति साहित्य की प्रशंसा करते हुए कहा है कि हमारे जीवन में जो कुछ सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसकी अन्यतम अभिव्यक्ति भक्ति साहित्य में हुई है। वह केवल वार्धक्य का साहित्य है। सॉरी, यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी सी देख ले रहे हैं। हाँ, अब देखिए, वो कहते हैं कि वह केवल वार्धक्य का साहित्य नहीं है, वह ज्ञान का साहित्य है, वह भक्ति, श्रद्धा, स्नेह, प्रेम का साहित्य माना जाता है। आगे देखते हैं, हार्दिक सहानुभूति, संवेदना और करुणा का साहित्य है, वह मनोरम
कल्पनाओं की सकारात्मकता का साहित्य है, वह श्रेष्ठ श्रेयकर साहित्य है। ये किसने कहा? ये आपके कहते हैं श्री कृष्ण दास जी। आइए आगे देखते हैं। आइए कोटेशन दिया उसको देख ले रहे हैं। उच्च कोटि की काव्य रचना, आध्यात्मिकता एवं समाज चेतना के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कारण क्या है? यहाँ पर आपको पता चला कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो यहाँ लिखा है उच्च कोटि की काव्य रचना, आध्यात्मिकता एवं समाज चेतना के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आप यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भज धातु, याद रखिएगा, भक्ति शब्द भज धातु में कितिन प्रत्यय के जोड़ने से हुई है, जिसका अर्थ होता है अपने उपास या आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में, यानी ऐश्वर्य में भाग लेना, यानी भज का मतलब होता है भाग लेना। नेक्स्ट, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद यानी 6/33 में मिलता है। याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट, भक्तिकालीन साहित्य की भाषा। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था। याद रखिएगा, भक्तिकालीन साहित्य सबसे पहले तमिल भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद लेकिन आगे चलकर ब्रज व अवधि भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। याद रखिए, ब्रज और अवधि तो अब देखने को मिलता है, लेकिन सबसे पहले जब भक्ति साहित्य लिखा गया था तो तमिल भाषा में था। इसको जरूर याद रखिएगा, 1 नंबर देके जाता है। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण, कि भक्तिकालीन क्यों आया, कारण क्या था, भक्ति के बारे में रचनाएं क्यों लिखी गई, कारण क्या था, ये सारी चीजें आइए सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि, भारतीय कवि भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए, अर्थात शुक्ल ने मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार, बाह्य आक्रमण को भक्ति काल के उदय का कारण माना है। एक हताश, देखिए यहाँ पर कथन है उनका, किनका, रामचंद्र शुक्ल जी का, एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखेंगे। उनका जो मत है वो कहते हैं, शुक्ल के मत का खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्ति विकास अथवा हिंदू जनता की स्वाभाविक अवस्था को भक्ति के उदय का कारण माना है। और आगे पता है क्या लिखा उन्होंने, देखिए सुनिए, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में ना आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये हमेशा रामचंद्र शुक्ल जी के कथन का खंडन करते हैं और उसका तर्क सहित उत्तर देते थे। तो क्योंकि 36 का आंकड़ा इनका चलता है रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच में। कभी भी कथन आप देखिएगा, अगर कभी भी आपको रामचंद्र शुक्ल जी के अपोजिट कथन मिलता है तो जरूर समझ लीजिएगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है कथन। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट विद्वान को। वेबर व जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति साहित्य को ईसाइत की देन माना है। याद रखिएगा, यानी ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या माना है, ईसाइत की देन। प्रश्न आता है कि ईसाइत की देन भक्ति काल को या भक्ति साहित्य को किसने कहा, माना है, तो किसने माना है, भक्ति साहित्य को ईसाइत की देन अब यानी जॉर्ज ग्रियर्सन या वेबर। ठीक,
आइए आगे देखते हैं। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को अचानक बिजली की चमक के समान फैलने यानी फैल जाने वाला साहित्य कहा है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट 4th नंबर देखेंगे डॉक्टर ताराचंद को, महोदय जी को। इन्होंने कहा है कि भक्ति साहित्य को अरबों की देन माना है। किसने? ताराचंद ने। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, इसके बाद मेन चीज़ देखेंगे कि जो भक्तिकालीन साहित्य है उसका काल विभाजन देखेंगे, यानी भक्तिकालीन साहित्य का विभाजन। तो भक्तिकाल तो आपका ये दूसरा चरण है हिंदी साहित्य का, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो दृष्टि थी, उन्होंने क्या किया कि इसको 2 भागों में बांटा। एक था निर्गुण काव्य धारा और दूसरा जो था वो है सगुण काव्य धारा। भक्ति काल को उन्होंने 2 शाखाओं में बांटा और उसमें जो निर्गुण में बांटा और सगुण में बांटा, उन्होंने तर्क सहित उत्तर भी दिए। निर्गुण काव्य धारा क्या है, सगुण काव्य धारा क्या है, थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार है, यानी निराकार ब्रह्म को ब्रह्म को लक्ष्य करके जो साहित्य लिखा गया वो आपका निर्गुण काव्य धारा है। और साकार ब्रह्म को लक्ष्य करके जो साहित्य लिखा गया वह आपका सगुण है। ठीक, दोनों चीज समझ में आ गई। इसमें निराकार की उपासना है, इसमें साकार ब्रह्म की उपासना है, लेकिन दोनों में ब्रह्म की उपासना है। ये सत्य है कि दोनों ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन एक जो निर्गुण काव्यपंथी थे वो कहते हैं ब्रह्म कभी जन्म नहीं ले सकता, किसी मानव के रूप में, किसी शरीर के रूप में नहीं आता। लेकिन जो सगुण भक्ति शाखा के जो कवि थे वो कहते हैं कि ब्रह्म का अवतार होता है और अवतरित होते हैं समय समय पर। आइए कुछ आगे इसके पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया। एक थी ज्ञानाश्रय काव्य धारा, दूसरी थी प्रेमाश्रय काव्य धारा। ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य धारा कहा जाता है और प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि रामकुमार वर्मा जी ने कहा था संत काव्य सूफी काव्य। नेक्स्ट अगर आगे आप देखना चाहें तो इसके बाद सगुण काव्य धारा के भी 2 भाग होते हैं। एक है कृष्णाश्रय काव्य धारा, दूसरी रामाश्रय काव्य धारा। यानी जो कृष्ण जी के लीलाओं का वर्णन किया वह कृष्ण काव्य धारा, और जो भगवान राम जी की कथा का वर्णन किया वो थे राम भक्ति के शाखा के कवि। आइए इनके प्रतिनिधि कवि देखे ले रहे हैं। तो प्रतिनिधि कवि में अगर हम देखें तो संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर माने जाते हैं, सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी माने जाते हैं, और कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं, और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछ लेते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम। अब हम लोग थोड़ी से निर्गुण भक्ति धारा को, निर्गुण भक्ति काव्य धारा को विस्तार से देखेंगे। ये पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रेम आश्रय काव्य धारा पढ़ेंगे, ज्ञान मार्गी पढ़ेंगे, इसी में प्रेम मार्गी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं निर्गुण भक्ति काव्य धारा। पहला पॉइंट, थोड़ी इसको हम बड़ा किए देना है कि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये लीजिए, अब दिखाई देगा। तो पहला पॉइंट ये है कि जिन भक्त कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई उसके द्वारा रचित काव्य को ही निर्गुण काव्य धारा कहा जाता है। यही चीज मैं आगे आपको पहले बता रहा था। दूसरा पॉइंट है निर्गुण भक्ति का आद्रि स्रोत श्वेताश्वतर उपनिषद है। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक निर्गुण भक्ति का समर्थन प्रतीत होता है। नेक्स्ट, निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। आइए निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं देख ले रहे। इसमें कौन कौन सी विशेषता है। पहली विशेषता की मैं बात करूं तो निराकार ब्रह्म की पहला जो है निराकार ईश्वर में विश्वास, यानी निराकार ब्रह्म में की उपासना करते थे, यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना। तीसरा है लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति थी। नेक्स्ट,
धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध। जो संत काव्यधारा के कवि थे, वो जो समाज में कुरीतियां फैली थी, अंधविश्वास फैले थे, उनको दूर करने का प्रयास किया, उन आडंबरों से बचने का प्रयास किया। नेक्स्ट, जाति प्रथा का विरोध किया। जो हम कहते हैं कि ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है, इसके पैर छूना चाहिए, इसके पैर नहीं छूना चाहिए, इसका छुआ खाना छाना चाहिए, इसका छुआ पानी नहीं, इसका बहुत विरोध करते थे। यानी जाति कोई नहीं, क्योंकि सब ईश्वर की संतानें हैं। निर्गुणपंथी कहते हैं सब एक ही ब्रह्म से जन्म लिया है, और जब एक ही ब्रह्म के सब संतानें हैं तो इसमें भेदभाव कैसा। तो इसलिए जाति प्रथा का विरोध किया। नेक्स्ट, 6वें नंबर पे दिया हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो अपनाए बैठे हैं ये भी गलत है। नेक्स्ट, 7वां नंबर रहस्यवाद का प्रभाव था इन पर। नेक्स्ट, 8वां काव्य में इस देखिए, नेक्स्ट, काव्य में लोक भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने जन भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि जो साहित्य था वो कठिन था आदिकाल का। आदिकालीन साहित्य को आपने देखा होगा कि आदिकालीन साहित्य जनभाषा में नहीं था। जब जनभाषा में नहीं था तो लोगों को समझने में, पढ़ने में, अपनी बातें उन तक, अपने विचार पहुंचाने में दिक्कत होती थी। लेकिन जो निर्गुण काव्यधारा के कवि थे, उन्होंने व्यक्ति की उस दृष्टि तक पहुंच गए, उस सोच तक पहुंच गए कि ये क्या चीज़ चाहते हैं, तो उन्होंने जनभाषा में सारी चीज़ें लिखना पढ़ना शुरू किया। नेक्स्ट, आइए आगे देखते हैं हम। एक सेकेंड, आइए अगली हम इसमें विशेषता देखते हैं निर्गुणपंथी की। 9वें नंबर पे दी हुई है कि एकैश्वरवाद पर समर्थन किया इन्होंने। इन्होंने कहा कि ब्रह्म एक है, बाकी सब उनकी संतानें हैं। जैसे अगर समुद्र है, उससे कई घड़े पानी निकाल लिया जाए तो वो तो समुद्र का ही पानी है, ये माना गया, समुद्र तो एक है। नेक्स्ट, 10वां नंबर सदगुरु का विशेष महत्व। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना ब्रह्म तक पहुंचना आसान नहीं है, तो गुरु को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट, साधारण सुधार व जन साधारण की चेतना का प्रसार किया। नेक्स्ट, शांत रस की प्रधानता भी है इसमें, और सदुक्कड़ी भाषा व उलटबासी काव्य शैली का भी प्रयोग किया। उलटबासी क्या होती है? किसी भी तथ्य को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, शब्दों को जो रखा उसका उल्टा जो अर्थ निकलता है वो सारी चीजें उलटबासी कहलाती है। इसके बाद आचरण की पवित्रता पर जोर दिया। आपने देखा होगा कि जब मैं बौद्ध साहित्य पढ़ा रहा था तो उसमें आए थे कि इनके 5 मकार थे। मदिरा का पान करना, मांस खाना, यहाँ तक मैथुन करना, ये सारी चीज़ें भोग विलास में डूबे रहते थे कभी। तो इस प्रकार के जो संत हुए थे, उन संतों से ये हट के यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आचरण की पवित्रता होनी चाहिए। अपने आचरण अगर अच्छे होंगे तब हम जनभाषा को या समाज को सुधार सकते हैं। अगर हमारे ही विचार बेकार, हमारे ही विचार तो हैं लेकिन हमारे विचारों के अंदर अगर दोष भरा है तो हम समाज को कैसे सुधार पाएंगे। तो ये निर्गुण पंथी की बात थी। आइए निर्गुण भक्ति के मूल तत्व देखते हैं। पहला तत्व है अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्म का नाम जप करते थे। ये किसी जो व्यक्ति का नाम जपते थे वो अनादि है, उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, उसका कोई एक नाम नहीं है। जो नाम हम निर्धारित करते वही नहीं है ब्रह्म। ब्रह्म तो ब्रह्म है, उसका नामकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, मानसिक भक्ति थी उनके अंदर। यानी जो ऐसा नहीं था कि बाहर कुछ अंदर कुछ, वो हृदय से तन मन से पूरा उसको मानते थे ईश्वर को। नेक्स्ट, क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा कि मन में राम बगल में छुरी, ठीक है, ये जो कहावत है ये फिट बैठती थी। लेकिन ये कहते नहीं नहीं, जो मन में है वही हमारे शब्दों में, वचनों में दिखना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेम के माध्यम से कर्म कांड की अनपेक्षित
दुरूहताओं को दूर करना। उन्होंने कहा कि प्रेम के माध्यम से भी एक जो कर्म कांड है उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, चौथे नंबर, जाति, वर्ग और वर्ण सबसे महत्वपूर्ण संबंधी भेद में रहित विश्वव्यापी धर्म माना जाता है। ये जो निर्गुणपंथी थे ये कई जातियों के थे, मतलब सब निम्न कैटेगरी से आते हैं। कोई चमार जाति से आता है, कोई धोबी जाति से आता है, कोई चुल्हा परिवार से आता है, कोई कसाई परिवार से आता है, लेकिन ये सब प्रकार के संत यहाँ आपको मिलेंगे आगे। आइए निर्गुण काव्य धारा के भेद। निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख दो भेद मिलते हैं। एक था ज्ञानाश्रय काव्य धारा जो मैंने बताई थी, जिसको संत काव्य धारा कहते हैं। दूसरी प्रेमाश्रय काव्य धारा, जिसमें सूफी काव्य धारा मिलती है। आइए नोट में देखिए, ज्ञानाश्रय एवं प्रेमाश्रय नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया, लेकिन संत काव्य और सूफी काव्य नामकरण जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, सूफी काव्य किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। संत काव्य किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। लेकिन ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। और प्रेमाश्रय काव्य धारा किसने कहा? ये भी जो है किसने कहा? प्रेमाश्रय काव्य धारा रामचंद्र शुक्ल। ध्यान दीजिएगा। आइए हम बात करते हैं पहली शाखा की, यानी निर्गुण पंथी की पहली शाखा, निर्गुण काव्य धारा की पहली शाखा थी ज्ञानाश्रय काव्य धारा, जिसको कहते हैं संत काव्य। आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, फिर चलेंगे इनके महत्वपूर्ण कवियों पर। पहली, समानतः संतों के द्वारा रचा गया, यानी समानतः संतों के द्वारा, देखिए बात आ गई, यहाँ आम व्यक्ति नहीं था, संत थे ज्यादातर। सामान्यतः संतों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है, परंतु हिंदी में निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है। नेक्स्ट, संत मत का प्रारंभ। भारत में संत मत का प्रारंभ 1267 ईस्वी में जो है संत नाम देव बिठोवा का भक्त के द्वारा किया हुआ माना जाता है। नेक्स्ट, संत साधना का साहित्यिक स्वरूप सर्वप्रथम देखिए पंढरपुर महाराष्ट्र से प्रारंभ माना जाता है। आइए आगे देखते हैं कि संत काव्य धारा में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। संत काव्य धारा का मुख्य दार्शनिक आधार शंकराचार्य जी द्वारा प्रवर्तित अद्वैत दर्शन को माना जाता है। याद रखिए, कभी कभी आ जाता है किसके दर्शन के आधार पर जो है संत काव्य धारा चल रही है, तो ये शंकराचार्य का जो दर्शन है उन्हीं के आधार पर ये आपकी संत काव्य धारा आगे बढ़ रही है। निम्न 3 सूत्र मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं। नंबर 1, ब्रह्म सत्य जग मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी झूठा है। इन्होंने सब कुछ ब्रह्म को माना है। नेक्स्ट, सर्व खल्विदम ब्रह्मा, तो इसके बाद नेक्स्ट कहा है अहम ब्रह्मास्मि। सूफी का जो है अनलहक जो माना है, उन्होंने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म में ही सब कुछ निहित है, ये माना है। आइए आगे देखते हैं। संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है। जो संत संप्रदाय है वो एक जगह नहीं था, एक स्थान में था, एक क्षेत्र विशेष में नहीं था, एक प्रदेश विशेष में, विश्वव्यापी है। ये संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है और उसका धर्म विश्व धर्म है। इस विश्व धर्म का मूल आधार है हृदय की पवित्रता। याद रखिएगा, इस हृदय के अंदर अगर करुणा है, विश्वास है, तो पूरा संसार उसमें समाहित है। नेक्स्ट, आइए संत काव्य धारा की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले जो विशेषता दी है धार्मिक विशेषताएं, यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना संकल्पना है। दूसरा है गुरु की महत्ता है। नेक्स्ट, तीसरा योग व भक्ति का समन्वय है।
चौथा है अनुभूति की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। इसके बाद पांचवा है आडंबरवाद एवं संप्रदायवाद का विरोध करते हैं ये, क्योंकि ये जो आडंबरवाद है ये एक जाति विशेष को बढ़ावा दे रहा था और शास्त्र ज्ञान भी एक विशेष जाति को बढ़ावा देता है, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने के लिए कुछ जातियों को अधिकार ही नहीं था। आइए आगे देखते हैं। ख नंबर सामाजिक विशेषताएं, जातिवाद का विरोध किया इन्होंने, समानता के प्रेम पर बल दिया। इसके बाद ग नंबर शिल्पगत विशेषताएं, मुक्तक काव्य लेखन, सादुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, उलटबासी शैली इन्होंने अपनाई, पौराणिक संदर्भों व हठ योग से संबंधित मिथ्य की प्रयोग, उन्होंने कहा ये सब झूठा है। नेक्स्ट प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया इन्होंने। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। आइए अगली हेडिंग है हमारी संत कवि, यानी प्रमुख संत कवि देखेंगे हम। अब देखते हैं संत काव्य के लेखन व प्रचार प्रसार में निम्न संतों का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले आपके संत आते हैं कबीर, दूसरे संत हैं नामदेव, तीसरे संत हैं रैदास, चौथे संत हैं सेना, पांचवें संत हैं सदना, छठवें संत हैं दादू दयाल, सातवें संत हैं आपके मलुकदास, आठवें संत हैं जो है आपके सुंदरदास, नौवें संत हैं गुरु नानक, दसवें संत हैं रज्जब, दसवें संत जो हैं रज्जब, 11वें संत हैं हरिदास, 12वें संत हैं अनंतदास और 13वें संत है सींगा और 14 नंबर पे आपको मिलेंगे धर्मदास। ये महत्वपूर्ण संत हैं और भी संत आपको मिलेंगे जो फुटकल रचनाएं करते हैं। आइए आगे देखते हैं। इनमें से निम्न संत कभी कामगार तबके से, कामगार का मतलब ये पेशे से जुड़े हुए थे, जैसे कबीर जुलाहा परिवार के थे, नामदेव दर्जी थे, रैदास चमार जाति से आते हैं, दादू दयाल बुनकर थे, सेना जो थे नाई थे और सदना कसाई थे, मतलब ये सब कामगार तबके थे। आइए आगे देखते हैं। अब हम एक महान कवि को पढ़ेंगे जो भक्ति काल उनके बिना अधूरा है, वो आपके महाकवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में हम लोग अब जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न बनता ही बनता है। किसी भी एग्जाम में, छोटी परीक्षाएं हो, बड़ी परीक्षाएं हो, किसी भी लेवल की परीक्षा हो, कबीरदास के बिना परीक्षा भी अधूरी रहती है। आइए देखते हैं। जन्म काल देखते हैं। 1398 ईस्वी, ज्येष्ठ पूर्णिमा, विक्रमी संवत 1455 दिन सोमवार था जब कबीरदास जी का जन्म हुआ था। नोट, इस जन्म काल के संबंध में निम्न पद प्रमाण में दिया जाता है। एक दोहा है, मतलब ये पंक्तियां हैं जिसके आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि जो कबीरदास जी का जन्म हुआ था वो 1398 में हुआ था, यानी 1455 विक्रमी संवत में हुआ था। आइए देखते हैं वह पंक्ति कौन सी है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठये, ज्येष्ठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। इसका मतलब कबीर को कहते हैं कि पूर्णमासी के दिन कबीर जी का जन्म हुआ था। आइए इनके जन्म स्थान की बात करते हैं, जन्म नगरी की बात करते हैं। तो जन्म स्थान इनका है काशी, और काशी को हुई इस समय वाराणसी कहा जाता है, और पहले इसको बनारस भी कहा जाता था। तो उसी के 3 नाम हैं। काशी आ जाए तो उत्तर दीजिएगा, बनारस आ जाए तो उत्तर दीजिएगा, वाराणसी आ जाए तो भी उत्तर दीजिएगा। आइए आगे हम देखते हैं। नोट, थोड़ी सी मैं जो आज आपको ये स्टडी करा रहा हूँ तो थोड़ी सी मैंने हट के करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी आप लोग जब कोई ये चीज़ देखेंगे, अरे ये कैसे होगा, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, अगर जो किसी की व्याख्या की आपको रट जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें बुरी लगे किसी को, क्योंकि मैं किसी भी जाति विशेष को लेकर के ये तथ्य नहीं पढ़ा रहा, इसमें साहित्य में जो प्रयोग हो रहा है, कहीं मुझे चमार कहना पड़ता है, कहीं दर्जी कहना पड़ रहा है, कहीं कुछ कहना पड़ रहा है, ये साहित्य है। अब साहित्य इसी पर आधारित है तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। अगर आपको इसमें किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, ये तो साहित्य का दोष है, मेरा दोष तो नहीं है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नोट, एक किंवदंती
के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के कारण इनको जन्म देकर काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे पर छोड़ दिया था। बाद में एक जुलाहा दंपत्ति नीरू नीमा के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया। आगे देखते हैं, इनका मृत्यु काल देखेंगे। इनका जो निधन है वो कब हुआ, तो 1518 ईस्वी, संवत देखा जाए 1475 विक्रमी संवत। मृत्यु स्थान था मगहर। जन्म कहाँ था? काशी। मृत्यु स्थान मगहर, ये ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। नोट, इनकी मृत्यु काल व मृत्यु स्थान के संबंध में निम्न पद जो है प्रमाण में दिया जाता है। क्या है? आइए देखते हैं। संवत 1575 कियो मगहर को मौन, माघ सुदी एकादशी, रल्यो पौन से पौन। उन्होंने कहा कि जो कबीरदास जी हैं वो 1575 विक्रमी संवत में मौन हो गए, मतलब उन्होंने बोलना बंद कर दिया। नेक्स्ट, गुरु का नाम स्वामी रामानंद, और मुसलमान अनुयायियों के अनुसार इनके जो गुरु थे वो शेख तकी माने जाते हैं। याद रखिए, कभी कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुसलमान अनुयायियों के अनुसार पर कबीर के गुरु कौन है, तो शेख तकी। लेकिन अगर ऐसे आ जाए कि कबीरदास जी के गुरु कौन है, तो आप लगाएंगे स्वामी रामानंद। नेक्स्ट, कबीरदास जी के जो पिता माने जाते हैं वो नीरू माने जाते हैं, और जो माता मानी जाती हैं वो नीमा मानी जाती हैं। इनकी जो पत्नी थी वो लोई थी। इनके पुत्र और पुत्री थे। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। ये भी आप लोगों को थोड़ी सी तथ्य याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। नोट, इनकी पुत्री कमाली भी एक विदुषी कवित्री मानी जाती है। कमाली जो थी एक विदुषी थी, मतलब वो भी साहित्य रचना करती थी। नेक्स्ट, काव्य भाषा सदुक्कड़ी इनकी थी। नोट, कबीर ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि पंचमेल भाषाओं का प्रयोग किया है, जिसमें सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर की भाषा को यह नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। यानी सदुक्कड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, देखिए यहाँ पे डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। दो प्रश्न बनते हैं। सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आप लोग यहाँ पे उत्तर जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। सदुक्कड़ी लगाते हैं, अगर मान के चलिए पंचमेल खिचड़ी पूछा, रामचंद्र शुक्ल लगाया, तो ये गलत है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सदुक्कड़ी आए तो रामचंद्र शुक्ल, और आपकी पंचमेल खिचड़ी आए तो श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट, आगे आते हैं। आइए कबीरदास जी के बारे में कुछ रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं, उनको भी ध्यान देते हैं क्या है क्या नहीं है। वैसे भी कबीर की जो रचना थी वो विजक मानी जाती है। साखी शब्द रमैनी उनकी रचना मानी जाती है, मतलब भाग माने जाते हैं। और जो संकलन करता है धर्मदास माने जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ देखते हैं कुल रचनाओं के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनके द्वारा रचित 63 और प्रकाशित 43 रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे इन्होंने कहा है अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रमैनी और अक्षर भेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की बानी, कबीर की साखी, कबीर गोरख की गोष्ठी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मुहम्मद बोध, रेखता, इसके बाद विचार माला, विवेक सार जो 16 नंबर पे दी है, शब्दावली, हंस मुक्तावली, और एक है ज्ञान सागर। इन्होंने 18 रचना यहाँ पर दिखाई हैं। लेकिन कबीरदास की मेन रचना कौन सी है? वह है आपकी बीजक। बीजक में है उनकी साखी सगत रामायणी है। आइए नोट देखते हैं। कबीरदास जी को अक्षर ज्ञान नहीं था,
यानी कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ी हल्ला हो रहा है। कहते हैं कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने साफ साफ जो है इस पंक्ति में दिया गया है, तो इस पंक्ति को आप देखिए। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारियू जुग को महात्म, मुखही जनाई बात। कहने हैं कि सबको जो है वो अपने शब्दों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते थे, क्योंकि उन्होंने लिखा खुद नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि मसी कागद छुए नहीं, कलम गयो नहीं, हमने कलम नहीं पकड़ा, कागज को छुआ नहीं है। तो इसका मतलब कबीर दास के जो शिष्य थे उन्होंने ही ये सारी चीजें लिपिबद्ध की गई। आगे लिखा, अतः आगे दिया है, अतः यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया है। आइए रचना संकलन देखते हैं। कबीरदास द्वारा रचित मुख्य पदों रचनाओं का संकलन उनके परम शिष्य धर्मदास जी ने 1464 ईस्वी में किया। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। कबीरदास की रचनाओं का संकलन किसने किया है? मुख्य पदों को, छंदों को जो है किसने संकलित किया? धर्मदास। कब किया? 1464 ईस्वी में बीजक के नाम से किया था। इसके 3 भाग उन्होंने दिए। बीजक के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास। इसके 3 भाग, एक साखी है, एक आपको सबद है और एक रमैनी है। देखो, एक साखी हो गई, एक सबद हो गई, एक रमैनी हो गई। आइए पहले साखी के बारे में थे। इस भाग में कबीर द्वारा रचित दोहों साखियों को शामिल किया गया है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हैं। इसकी भाषा सदुक्कड़ी है और इसका विभाजन 59 अंगों में किया गया है। याद रखिएगा, प्रथम अंग जो है गुरुदेव और अंग है। दूसरा जो अंतिम है इसमें अभिहड़ कौ अंग है। शब्द में अगर देखें, इस भाग में कबीरदास द्वारा रचित पदों को शामिल किया गया है। इनकी भाषा ब्रज या पूर्वी बोली है। इस भाग में कबीर के माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। आगे देखते हैं रामायणी। जो रामायणी है, इस भाग में कबीर द्वारा रचित राम भक्ति संबंधी पदों चौपाइयों को शामिल किया गया है। इनकी भाषा भी ब्रज या पूर्वी बोली है। नोट देखते हैं, आइए आगे देखते हैं नोट। कबीर का राम दशरथ पुत्र अयोध्या वासी राम नहीं है, अपितु उन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण ब्रह्म को ही राम कहकर पुकारा है। याद रखिए, रामायणी कबीर के ईश्वर संबंधी विचारों, शरीर रचना संबंधी विचारों तथा मानवीय आत्मा का उद्धार संबंधी विचारों का संकलन है। किसमें? रामायणी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट, आइए कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है कण कण में ईश्वर की व्याप्ति। कबीर दास ने बताया है और उन्होंने सीधे सीधे लिखा है। देखिए, पंक्ति लिखी है, तेरा साईं तुझ में है, ज्यों पुहुप में जो पुहपन में वास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर सूंघे घास। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आपके अंदर ही ब्रह्म है और आप इधर उधर तलाश रहे हैं ब्रह्म को। ब्रह्म तो आपके ही हृदय में विद्यमान है। उन्होंने ये कहा है और प्रत्येक कण में, प्रत्येक जगह ब्रह्म की स्थिति बताई है। नेक्स्ट, विरह की व्याकुलता। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो विरह वर्णन नहीं करते थे। विरह वर्णन देखिए उनका। देखिए, अखड़ियाँ साई पड़ी, अखड़ियाँ झाई पड़ी, अब पंथ निहार निहार, अजिभड़ियाँ छाला पड़िया, नाम पुकार पुकार। कहते हैं हमारी आंखें देख देख के उनमें झाई पड़ गई हैं, काली पड़ रही हैं, ब्रह्म को, मतलब ब्रह्म के आने को, मेरे प्रिय को आने को तरस रही हैं। और जो जीभ है उसमें छाले पड़ गए हैं प्रभु का नाम ले लेकर के, लेकिन वो प्रभु नहीं जो जन्म लेता है, निराकार ब्रह्म के लिए कह रहे हैं। इस साखी पर सूफी
साधना पद्धति का भाव नजर आता है, क्योंकि यहाँ प्रेम झलक रहा है, इसलिए सूफी, क्योंकि सूफी प्रेम मार्गी के थे। आइए, मूर्ति पूजा का विरोध भी इन्होंने किया। कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे कहते हैं अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए, ब्रह्म मिल जाए, तो मैं तो पहाड़ पूजने को तैयार हूं। आगे पता है क्या लिखा है? आगे लिखा है कि ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। कम से कम जिस पत्थर को आप पूजते हैं उसमें तो प्रभु नहीं मिलने वाले, कोई चीज आपको उसमें लाभ नहीं होने वाला, लेकिन कम से कम उस पत्थर को पूजिए जिससे आपको पेट भर खाना खिलाती है। महीने मतलब जो चक्री होती है जिसमें हम लोग आटा निकालते हैं, वह पत्थर कम से कम पूजनीय योग्य है, क्योंकि वो आपका पेट भरता है। वह पत्थर किसी काम का नहीं जिसमें आप केवल सिंदूर लगा देते हैं और उसमें पैसा चढ़ाते हैं, मेवा चढ़ाते हैं, मिठान चढ़ाते हैं, दूध बहाते हैं, वो किसी काम का नहीं, कबीर कहते हैं। ये कबीर की भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। नेक्स्ट आइए, धार्मिक आडंबरों का विरोध उन्होंने किया। ये जो धार्मिक आडंबर हैं उनका विरोध। काकर कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। मुसलमानों के बारे में उन्होंने जम के बोला, कह रहे हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लेते हैं और मस्जिद के ऊपर चढ़ करके तेजी तेजी से गुहार लगाते हैं। तो क्या अगर भगवान है जो, वह तो हृदय में वास करता है, उसको तो चिल्लाने की पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मन से प्रभु का ध्यान करिए और प्रभु आपके सामने होंगे। आप अल्लाह को मानते, अल्लाह को मानिए, लेकिन आप हृदय से मानिए, वो कहना चाहते थे। नेक्स्ट आइए 5वां नंबर देखते हैं। पंक्ति उनकी बहुत सटीक और बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आत्मा परमात्मा का एकत्व प्रतिपादित करते थे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अब फूटा कुंभ जल जल ही समाना, तत् कहियो यह ज्ञानी। कहने का मतलब, कहते हैं ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये जो संसार है, ये ब्रह्म है और ब्रह्म का ही सब बनाया हुआ है। ये जिस दिन नष्ट होता है ब्रह्म में जाके लीन हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। अहिंसा का संदेश भी दिया कि दिन में रोजे रखते हैं, रात हनत हैं गाय। कहते हैं कि मुसलमान लोग दिन में रोजे रखते हैं, रात में गाय को काट के खाते हैं, बकरी को काट के खाते हैं, पशु को काट के खाते हैं। तो वह किस काम का? मतलब किसी जीव की हत्या करना पाप है। मतलब जितना जीने का आपका अधिकार है उतना जीने का उस जीव का भी अधिकार है, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे बकरी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, एनी परसों। आइए आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हो और पंक्ति आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। आइए 6वां पॉइंट देखते हैं। अहिंसा संदेश हो गया। 7वां गुरु का महत्व। गुरु का उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया कि गुरु को तो ईश्वर से ऊपर माना गया। देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब व्यक्ति कहते हैं असमंजस में पड़ जाए, जब उसको कोई रास्ता ना दिखे, तो जरूर गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु उसको सलाह देगा और गुरु उसको उस मंजिल तक पहुंचाएगा। देखिए, गुरु का काम ही है मंजिल तक पहुंचाना, तो इसलिए उन्होंने गुरु को सबसे बड़ा महत्व दिया। आइए आगे देखते हैं। नारी निंदा। अब नारी निंदा क्यों की? नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की कौन गति, अतिन नारी के संग। कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल नारी के शरीर का से मतलब भोग विलास में डूबा रहता है, केवल शोषण करता है, वह इंसान, इंसानियत उसके अंदर नहीं है। उन्होंने ये सारी चीजें की है। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अवतारवाद का खंडन किया। कबीरदास जी जो है अवतारवाद का खंडन करते हैं। दशरथ तिहु सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कहते हैं कि ये तो असंभव बात कहते हैं कि मैं तो इस अवतार का खंडन करता हूँ कि दशरथ तिहु सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया, कह रहे हैं। नेक्स्ट 10वां पॉइंट, माया की भर्त्सना की गई है। कबीर माया पापनी, कबीर माया पापनी, हरिजू करत हराम।
अमुख कठियाली कुमति की कहत ना देई राम। कहते हैं कबीरदास जी कि यह माया इतनी इसके अंदर पाप भरा हुआ है कि हरि सु करत हराम, और हरि को जो कहते हैं उनको हराम लोग कहते हैं। अमुख कठियाली कुमति की कह न देती, ये मुंह इतना बिगड़ चुका है कि भगवान राम का नाम ही नहीं लेने देता। ये की है माया में फंस करके, जिसके अंदर माया मोह होती है। नेक्स्ट, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप स्वरूप अपुप। एक सेकेंड, आइए 11 नंबर देखते हैं। थोड़ी से प्रॉब्लम हो गई थी वो, तो आइए आगे देखते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म, फिर वही प्रॉब्लम बार बार आती है। एक सेकेंड रुकिए। आइए 11 नंबर देखते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने को जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप स्वरूप अपुप पास ते पातरा ऐसा तत्व अनूप। उन्होंने निराकार ब्रह्म को कहा है जिसके मुंह नहीं है खाने के लिए। कहने का मतलब कि आप उसको प्रसाद चढ़ाओ, उसको ये करो, वो सारी चीजें नहीं रखता। उसका कोई मुंह नहीं है खाने को, कोई मत्था नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं दिखाए गए। उन्होंने कहा उसका जो रूप है वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जिस चीज को मानो वही ईश्वर है। 12वां नंबर रहस्यवाद। थोड़ी रहस्यवाद में देखते हैं कबीरदास जी का रहस्यवाद। नयनन की करी कोठरी अब पुतली पलंग बिछाए, अब पलकनु की चिक डारी के अब पिय को लेऊं रिझाए। ती रहस्यवाद है। वो कहते हैं अगर प्रभु को पाना चाहते हैं तो नैनन की करी कोठरी, अपने आंखों के अंदर उनका जो है जगह बना लीजिए प्रभु के लिए। अब पुतली द्वारा पलंग बिछाइए तो आपको ब्रह्म मिल सकता है। नेक्स्ट, तीसरा यानी 13वां नंबर देखते हैं। मैं इनको आज पूरा किए दे रहा हूँ। पुस्तकी ज्ञान का परिहास भी किया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, एक है अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कहते हैं लोग बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ के पंडित तो बन जाते हैं, लेकिन वह ज्ञान किसी काम का नहीं होता। कहते हैं अगर आप प्रेम कर लें उस ईश्वर से, उस प्रभु से, तो फिर किसी पोथी को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 14 नंबर ब्रह्म की सौंदर्य भावना। ऐसा नहीं ब्रह्म को सुंदर बताया उन्होंने, ब्रह्म को देखिए कैसे सुंदर बताते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कहते हैं कबीरदास जी कि मैं प्रभु को देखने गया था, दर्शन करने गया था, लेकिन मैं भी प्रभु में लीन ही हो गया। नेक्स्ट 15 बौद्धों के महायान का प्रभाव क्षणिकवाद का। देखो ये प्रभाव इसमें देखते हैं कि पानी केरा बुलबुला असमानस की जात। कहते हैं यह मनुष्य की ऐसी जाति है, ये ऐसा शरीर है जैसे पानी का बुलबुला, एक दिन अपने आप फूट जाता है, उसका कोई विश्वास नहीं, कोई एक वैलिडिटी नहीं है, कभी भी समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट, आइए आगे देखते हैं अगली पंक्ति। 16 नंबर सदाचार की शिक्षा दी है। बड़ा भया तो का भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे तो दूर। वो कहते हैं कि अगर आप बड़े भी हो जाएं, कितने महान हो जाएं, अगर आप किसी के हित नहीं कर सकते तो बेकार है। नेक्स्ट, ईश्वर के प्रति अनन्य भाव। कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेबरी जित खींचे तित जाऊं। कहते हैं कबीरदास जी कि मैं तो उस प्रभु का कुत्ता हूं, वो जिधर मुझे ले जाते हैं मैं उधर जाता हूं। नेक्स्ट, रूपात्मक प्रतीकों का प्रयोग भी किया है। काहे नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपत्ति ना ऊपर आग, अतोर हेऊ कह कासिन लगे लगे, कहे कबीर जे उदित समाना उदित समान, ते नहीं मोए हमारे जान। कहते हैं तुम परेशान कैसे, तुम्हारा ब्रह्म में जन्म है, ब्रह्म से जन्म हुआ और ब्रह्म में ही लीन हो जाना है, परेशान क्यों, कुम्हला क्यों रही हो। नेक्स्ट, आत्मा को कह रहे हैं
विशेष तथ्य देखते हैं कबीरदास जी के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा आत्म अंत इस साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का प्रयोग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। कहते हैं सब कुछ हुआ, ज्ञान हुआ, भक्ति हुई, लेकिन वही है जो नाथ पंथों ने किया। दूसरा नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक, मस्त मौला आदत के अक्खड़, स्वभाव के फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह, शेषधारी के लिए प्रचंड। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा कोटेशन है, पॉइंट्स है, इसको याद करिएगा, ये कथन जरूर आता है। उन्होंने प्रश्न आया करता है, अक्खड़ फक्कड़ किसने कहा कबीरदास को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, कबीर का यानी कबीर को कहा है वाणी का डिक्टेटर, भाषा का तानाशाह कहकर पुकारा है कबीरदास जी। रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। नेक्स्ट कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी के द्वारा इनको अनेक यातनाएं दी गई थी। कबीर साहित्य के मुख्य तीन पक्ष माने जाते हैं। एक है खंडन की प्रवृत्ति, द्वितीय है धर्म एवं समाज सुधारण की भावना, तीसरा है आत्मानुभूति। नेक्स्ट आगे सातवां, रामचंद्र शुक्ल ने इनकी प्रशंसा में एक जगह लिखा है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये प्रश्न आ सकता है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, ये कथन किसने कहा कबीर के बारे में? रामचंद्र शुक्ल। आठवां, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भगवान विष्णु के निःसिंहावतार की जो है प्रतिमूर्ति माना है। नेक्स्ट नौवां नंबर, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की साखियों को सलोकु या श्लोक कहा गया है। इसमें 227 पद और 17 श्लोक, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा तो राग दिया है, और इसमें 237 श्लोक संकलित है। तो ये कबीरदास जी के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दी, भक्ति काल की स्टार्टिंग बताई। अब इसके बाद मैं जो है अगले दिन, आज तो नहीं इसको कराऊंगा, संत दादू दयाल जी से हम शुरू करेंगे और आगे संत कवियों को पढ़ते चले जाएंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हो, पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हिंदी साहित्य को ऐसी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा। पूरा हिंदी साहित्य आपको पूरा कंप्लीट होगा, पूरा कंप्लीट विषय आपको हिंदी साहित्य मिलेगा शुरू से अंत तक। और जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उनको ग्रहण कीजिए, जो आपको बुरी लगे उनको निकाल दीजिए। इंसान वही बुद्धिमान होता है जो अच्छी चीज़ों को पकड़ता है, बुरी चीज़ों को छोड़ देता है। तो मैं कहता हूँ जो मेरी अच्छाइयाँ हैं उनको आप ग्रहण कीजिए, जो मेरी बुराइयाँ हैं उनको आप छोड़ दीजिए एक किनारे। तो आज यहीं तक, अगला वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।